माताओं बहनों से कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि माँ के द्वारा सिखाए गए सारे संस्कार बच्चों के जीवन में हमेशा काम आते हैं। पिता तो सिर्फ महाराज केवल धनोपार्जन करता है, क्योंकि उसको तमाम चिंताएं होती हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, आगे बढ़ाना कैसे, उसके पैरों पर कैसे खड़ा करना, ये सारी चिंताएं एक पिता की होती है। माँ का कर्म क्या है? बच्चों को जन्म देना, बच्चों का लालन पालन करना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना और बच्चों को अच्छे कर्तव्य सिखाना। तो यहाँ जितनी मात्र शक्ति बैठी है, आपसे यही कहेंगे, आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं और अपने बच्चों को ये भी बताएं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, उसको कैसे जीना है। क्योंकि माता पिता ही सबसे पहले बच्चे के गुरु होते हैं, उसके बाद कोई दूसरा गुरु बनता है। तो आप अपने गुरु धर्म का पालन करें और अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ज्ञान के उपदेश देते रहें। दूसरा विषय, जितनी भी यहाँ बहुएं बैठी हैं, जितनी भी यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपसे भी कहें, अगर आप जितनी बहुएं यहाँ बैठी हैं उनसे कह रहे हैं, अगर आप चाहते हो ना कि आपके पति का सुहाग, जैसे कि आपका पति, आपका सुहाग, आपके पति की आयु, आपके पति का नाम, आपके पति का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, खूब दीर्घ होता रहे, तो उसके लिए आप जो व्रत कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक भाव का विषय है, एक श्रद्धा का विषय है। पर अगर आप चाहो कि उसकी आयु बढ़े, उसका सारा कार्य मंगलमय हो, उसका जीवन मंगलमय हो, तो उससे पहले उसको सुख और शांति दीजिए। वो दिन भर मेहनत करके आता है और उसको फिर शाम को आकर के घर का कलेश सुनने को लिए मिलेगा, तो महाराज वो दीर्घायु की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो फिर सोचेगा कि इतनी टेंशन है, आयु कैसे बढ़ेगी, इससे बढ़िया तो सब कुछ खत्म ही कर देना चाहिए। तो उन माताओं बहनों से कहेंगे कि आप व्रत करके आयु बढ़ा रहे हैं, ये आपका मानना है, ठीक है, आपका भाव है, विश्वास है, पर व्रत करने से आयु नहीं बढ़ती, बल्कि शांति देने से, व्यक्ति को चिंता से मुक्त रखने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। और माताओं से भी कहेंगे कि थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दें, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटा है। अपने बहू बेटाओं के जीवन में सिर्फ प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि इनका जीवन सुख शांति से मंगल रहे। जो यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, आजकल क्या होता है ना, कथा में बुजुर्ग लोग थोड़ा कम आते हैं, बहन बेटियां भाई लोग, युवा पीढ़ी थोड़ी ज्यादा आती है। तो आपको बता दें, देखिए हम भी आप ही के जैसे हैं, आप हमारे जैसे हैं, बस अंतर इतना है कि हम कथा कर रहे हैं और आप श्रोता बनकर के कथा सुन रहे हैं, पर हैं तो हम भी आप ही के जैसे। तो बच्चों का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य पर आप अड़ग रहे। कैसे अड़ग रहेंगे? सबसे प्रथम कार्य आपके जीवन का है, आपको अच्छा पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना। हर एक माता पिता की एक सोच होती है कि हमारा बच्चा बढ़िया से पढ़ लिख जाए, हमारा नाम रोशन हो जाएगा। अब बच्चों को माता पिता बाहर हॉस्टलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चे बाहर पीजीओ में रहते हैं। अब महाराज वहाँ क्या हो रहा है, माता पिता कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा करके भेज नहीं रहे हैं कि पल पल की अपडेट उनको मिलती रहेगी। वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ ही रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सब बहन भाइयों से, आजकल की युवा पीढ़ियों से, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, आगे बढ़िए, खूब अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, और जो आपके माता पिता का सपना है ना, उस सपने को भी साकार करिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको लालन पालन करके बड़ा किया, उनका भी कोई सपना है आपके प्रति। वो यही चाहते हैं जो हमने नहीं किया वो हमारे बच्चे करके दिखाए। और अगर आपने कर दिया तो ये आपका सौभाग्य का विषय, और अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो माता पिता आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता है। पर हाँ, उनको कष्ट जरूर होता है कि हमने इतना धन खर्च किया, फिर भी ऐसा की ऐसा ही है। तो हम यही कहेंगे आपसे कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, और जब पढ़ने का समय है ना, तो उसमें पढ़िए। ऐसा नहीं इधर उधर आप भटक रहे हो, आपका मन कहीं और भटक रहा हो, आपके विचार कहीं और चल रहे हो, तो पढ़ाई में मन आपका नहीं लग सकता है। तो आप एक ही कार्य पर अच्छे से अगर आप आत्मनिर्भर होकर के कोई कार्य करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो जितनी भी युवा पीढ़ी है, ये आपके पढ़ाई का। दूसरी बात, आपके जीवन के लिए आपको एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में
आनंदित रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें, तो पहले आप अपने सामने वाली बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ही जैसा सम्मान दें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। तब जाकर के कहीं आपकी बहन बेटी भी सुरक्षित रह पाएगी। अगर आपने सामने वाली बहन बेटी के लिए कुदृष्टि रखी, गलत भावना रखी, तो ध्यान दीजिएगा आपकी बहन बेटियों के लिए भी कोई ऐसी दृष्टि, ऐसे भाव रख सकता है। पहले आप खुद सुधरिए, उसके बाद पूरे संसार को सुधारिएगा। यही आपसे मेरा निवेदन है। खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए लिखिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। भगवत चरणों में अपना अनुराग रखिए। सभी से मेरा निवेदन है।